हाँ, तो आज अपन ग्रेविटेशन के क्वेश्चंस करते हैं। और ग्रेविटेशन क्वेश्चंस में जो अपने को फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ द चेंज इन द वैल्यू ऑफ जी एट ए हाइट h above the surface of earth is same as at depth x below it। तो चेंज इन द वैल्यू ऑफ जी, तो चेंज इन द वैल्यू ऑफ जी का फॉर्मूला है g माइनस जी जेड डैश इज इक्वल टू 2gh/r किसी भी हाइट पे। और डेप्थ पे चेंज इन द वैल्यू ऑफ जी है g माइनस जी डबल डैश इज इक्वल टू gd/r। अब बोल रहे हैं चेंज इन द वैल्यू ऑफ जी एट ए हाइट, ये हाइट पे हो गया, इज सेम एज चेंज इन द वैल्यू ऑफ डी एट ए डिस्टेंस x बिलो इट। तो d को x रख लो यहाँ पे, तो ये तो हाइट के कारण चेंज होगा, ये डेप्थ के कारण चेंज हो गया, तो इसको अपन x रख लेते हैं। ठीक है, तो दोनों को बराबर रख दिया है, तो ये r से r कैंसिल, g से g कैंसिल, तो x इज इक्वल टू 2h, ये आंसर है। सो द चॉइस जो है अपने पास में बी वाली करेक्ट है। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन लेके देखते हैं अपन। क्वेश्चन है अपने पास में ये है two planets have the same average density but their radii are r1 and r2 if the acceleration due to gravity on these planets be g1 and g2 then। ठीक है, तो देखो दो प्लैनेट्स हैं, सेम एवरेज डेंसिटी है, उनके रेडियस r1 और r2, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन प्लैनेट्स पे g1 और g2 देन। अब हमें पता है कि डेंसिटी के टर्म्स में जो फॉर्मूला होता है, डेंसिटी के टर्म्स में जो फॉर्मूला है g का, वो है g इज इक्वल टू 4/3 पाई r रो g। ठीक है, तो r रेडियस, रो डेंसिटी, g यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। तो सबसे पहले g1 इज इक्वल टू 4/3 पाई r1 रो g, ये फर्स्ट इक्वेशन होगी, क्लियर है। सेकंड हो जाएगी g2 इज इक्वल टू 4/3 पाई r2 रो g, ये सेकंड इक्वेशन होगी। ठीक है, तो डिवाइड कर दिया है, डिवाइड 2/1 वी हैव g2 अपॉन g1 इज इक्वल टू 4/3 पाई r2 रो g 4/3 पाई r1 रो g हो गया। तो g2 अपॉन g1 इज इक्वल टू r2 अपॉन r1, ये हो गया, क्लियर है। तो ये फॉर्मूला बन गया अपने पास में, तो जो क्लियर हो गया, ये आंसर था अपने पास। ठीक, अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपने पास में है, ये है क्वेश्चन नेक्स्ट। ये बोल रहा है इफ द अर्थ is a sphere of radius r, if g30 is the value of
acceleration due to gravity at latitude 30 degree and g at the equator, then g minus g30 will be, ठीक है। तो देखो सॉल्यूशन, अर्थ के रोटेशन के कारण जो है जी की वैल्यू जो होती है उसका फॉर्मूला होता है जी डैश जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ये होता है। अब देखो हमारे पास में ये हो जाएगा जी30 इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर 30, है ना। और कोस 30 की वैल्यू पता हो, हमारे पता होता है √3/2, ठीक है। तो अब जब वैल्यू रखेंगे तो जी30 आर ओमेगा स्क्वायर और कोस स्क्वायर 30 का हो जाएगा 3/4, ठीक है। तो जी माइनस जी30 इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर इंटू में 3/4, ठीक है। और यही चाहिए था हमने को बस। सो आंसर विल बी 3/4 आर ओमेगा स्क्वायर, देन दैट इज जी माइनस जी30, समझ गए। तो ये होगा तुम्हारे पास में क्वेश्चन का सॉल्यूशन। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है टू masses of planets, the masses of two planets are in the ratio of 1:2. Their radii are in the ratio 1:2. Then acceleration due to gravity on the planets are in the ratio, कितने रेशियो में होगा, ठीक है। तो अब देखो सॉल्यूशन। अब हमारे पास दिया हुआ दो मासेस हैं जिनका मासेस का रेशियो है मीन्स m1/m2, ये दिया हुआ है 1/2, ठीक है। और r1/r2 ये दिया हुआ है 1/2, क्लियर है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का रेशियो क्या होगा, देखो हमारे पास फॉर्मूला होता है g इज इक्वल टू gm/r²। ये रिलेशन है स्मॉल जी और कैपिटल जी के बीच में, ठीक है। तो यही फॉर्मूला बन जाएगा फर्स्ट प्लैनेट के लिए gm1/r1² हो जाएगा। तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई है। दूसरा g2 इज इक्वल टू gm2/r2², ये सेकेंड हो गया अपने पास में। अब डिवाइड 1/2 वी है, तो हो जाएगा g1/g2 m1/m2 इंटू में r2²/r1², ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं m1/m2 इंटू में r2/r1 का होल स्क्वायर। व्हाट इज m1/m2 का रेशियो 1/2 इंटू में r1/r2 जो है, देखो r1/r2 1/2, तो r2/r1 हो जाएगा 2/1, क्लियर है। तो ये हो जाएगा 2/1 का होल स्क्वायर, तो 1/2 इंटू में 4/1 एंड दैट इज 2। सो g1/g2 इज इक्वल टू 2। अब मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन, ये है ना, ठीक है। और देखते हैं क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये है, ये दिया द रेडियस ऑफ अर्थ is 6400 kilometer and g is equal to 10 meter per second square. In order that a body of 5 kg weight, 0 at the equator, the angular speed of earth is, ठीक है। तो ये बोल रहा है रेडियस ये दे रखा है, इन ऑर्डर दैट ए बॉडी ऑफ 5 kg वेट 0 एट द इक्वेटर, 0 हो जाए, द एंगुलर स्पीड ऑफ द बॉडी ऑफ द अर्थ इज। देखो तो सॉल्यूशन इसका रोटेशन ऑफ अर्थ के कारण है, तो जी की वैल्यू होती है ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, तो जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ये होता है। एम से मल्टीप्लाई करके एम जी डैश इज इक्वल टू एम जी माइनस एम आर ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा होगा। अब ये हो गया वेट, W इज इक्वल टू डब्लू माइनस एम आर ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि वेट टू 0 हो जाए, तो ये 0 हो गया अपने पास, तो 0 इज इक्वल टू एम जी माइनस एम आर ओमेगा स्क्वायर और कोस स्क्वायर 0, क्योंकि एट इक्वेटर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो एम जी इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर, तो एम से एम कैंसिल, सो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी बाई, ठीक है। अब देखो जी की वैल्यू 10 ले ली, 6400 मल्टीप्लाई बाय में 1000, किलोमीटर किस बदल दिया है मीटर, तो एक 0 से 0 कैंसिल, 1 अपॉन में 6400 इंटू 100 that is omega square, so omega will be under root 1 upon 6400 into my 100, 1 upon 80 into my 10, and that is 1 upon 800, and that is radian per second। ये omega की वैल्यू, अब मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा सबको, ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, और अपने पास में ये दिया हुआ है, द रेडियाई ऑफ 2 planets are R1 and R2, and their densities are ρ1 and ρ2, then the ratio of their acceleration due to gravity। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखो हमारा फॉर्मूला जो होता है ना, वो होता है G इज इक्वल टू 4/3 पाई आर रो जी, ये फॉर्मूला है, क्योंकि डेंसिटी टर्म्स में यही फॉर्मूला होता है जी का। तो G1 इज इक्वल टू 4/3 पाई R1 ρ1 और जी, ठीक है। एंड G2 ये फर्स्ट इक्वेशन, 4/3 पाई R2 ρ2 और जी, ये सेकेंड इक्वेशन, डिवाइड
divide 1/2. So G1/G2 is equal to R1/R2 into ρ1/ρ2. ये बन गया अपने पास। क्लियर हो गया होगा ना, है ना? अब आगे करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो नेक्स्ट है द रेशियो between the values of acceleration due to gravity at a height 1 kilometer above and at a depth 1 kilometer below the earth's surface is, ठीक है? तो देखो सॉल्यूशन, वैल्यू ऑफ जी एट ए हाइट, तो 1 किलोमीटर दिया हुआ है अपने पास में, तो फॉर्मूला यूज करेंगे जी डैश इज इक्वल टू G1 माइनस 2h/r, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ये तो हाइट के कारण हो गया GH, और GD इज इक्वल टू G1 माइनस d/r, ये है अपने पास में फॉर्मूला ना। तो रेशियो बिटवीन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट 1 किलोमीटर अबव विद द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है? तो कर लेते हैं इसको, करके देखो। इसको करेंगे तो G1 माइनस 2/r, है ना? तो ये हो जाएगा Gr माइनस 2/r। इसी तरह इसको देखेंगे तो G1 माइनस 1/r, तो Gr माइनस 1/r, क्लियर है? तो ये तो हो गया फर्स्ट और ये हो गया सेकंड, क्लियर है? तो डिवाइड कर दिया, डिवाइड 1/2 GH अपॉन GD इज इक्वल टू, ये हो जाएगा Gr माइनस 2/r अपॉन में Gr माइनस 1/r, कैंसिल आर से हो जाएगा r माइनस 2 अपॉन r माइनस 1। तो फाइनली G एट एनी हाइट मीन्स 1 किलोमीटर, तो r माइनस 2 अपॉन r माइनस 1, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है? तो क्वेश्चन हो गया अपने पास सॉल्व। और देख लेते हैं क्वेश्चंस, तो और देखेंगे तो द डेप्थ d at which the value of G due to value of G becomes 1/n times the value at the earth surface, ठीक है? तो ये हो जाएगा सॉल्यूशन, देखो, ठीक है? तो GD इज इक्वल टू G1 माइनस d/r, ठीक है? तो कितना आ जाएगा 1/n टाइम्स, तो G/n हो गया जो वैल्यू ऑफ जी अर्थ सरफेस, और अर्थ सरफेस पे एट अर्थ सरफेस वैल्यू इज स्मॉल, ठीक है ना?
वैल्यू क्या है अपने पास में, स्मॉल जी। तो ये हो जाएगा जी बाई एन इज इक्वल टू जी 1 माइनस डी बाई आर। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास। तो एक जी से जी कैंसिल, 1 बाई एन इज इक्वल टू 1 माइनस डी बाई आर, है ना। तो ये हो जाएगा 1 बाई एन माइनस 1 माइनस डी बाई आर। ठीक है, तो 1 माइनस 1 बाई एन इज इक्वल टू डी बाई आर। तो हमारे पास पूछा हुआ है डेप्थ, तो n माइनस 1 अपॉन एन इंटू आर इज इक्वल टू डी। ये हो गया अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में R is the radius of earth and W omega is the angular velocity and Gp is the value of G at poles। ठीक है, then find G at lambda is equal to 60 degree at theta is equal to 60 degree। ठीक है, तो देखो सबसे पहले फॉर्मूला यूज आता है अपने पास में G डैश इज इक्वल टू G माइनस आर ओमेगा स्क्वायर ओ स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है। एट पोल्स थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो जी पोल्स विल बी जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर को स्क्वायर 90 और कोस 90 कितना हो जाता है अपने पास में 0। तो ये हो जाएगा जी पी इज इक्वल टू जी के बराबर। अब नेक्स्ट है एट थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर 60, तो जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कोस 60 हो गया अपने पास में हाफ का होल स्क्वायर, तो जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर 1/4। ठीक है, जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर अपॉन 4 हो गया। अब जी डैश हो गई है। अब इस जी को अपन लिख सकते हैं जी पी, तो जी डैश माइनस इज इक्वल टू जी पी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर 4, तो जी डैश माइनस जी पी इज इक्वल टू माइनस आर ओमेगा स्क्वायर बाई 4, तो जी पी माइनस जी डैश आर ओमेगा स्क्वायर बाई 4 यस। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और देखते हैं हम, जो है ये दिया है अपने पास में a body has weight 90 kg on earth surface। अर्थ सरफेस वेट कितना है? The mass of the moon is mass of the moon is 1/9 that of the earth mass and its radius is half that of earth radius, then weight of the body is ठीक है, तो देखो हमारा सॉल्यूशन
फॉर्मूले एज करेंगे जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर का स्क्वायर, ठीक है। तो जी मून, जी मास मून अपॉन आर मून का स्क्वायर फर्स्ट इक्वेशन, जी अर्थ, जी मास ऑफ अर्थ अपॉन होल स्क्वायर, ये सही है। डिवाइड कर दिया, जी मून अपॉन जी अर्थ इज इक्वल टू एम एम अपॉन इंटू आर ई का स्क्वायर अपॉन एम ई। सो एम एम अपॉन एम ई इंटू आर ई अपॉन आर एम का होल स्क्वायर। अब हम जानते हैं मास ऑफ द मून इज 1/9 ऑफ दैट ऑफ अर्थ, तो 1/9 एम ई अपॉन एम ई इंटू में, एंड रेडियस इज हाफ, तो आर ई अपॉन में हाफ आर ई का होल स्क्वायर। तो ये कैंसिल ये इससे, तो 1/9 इंटू में 2/1 का होल स्क्वायर, दैट इज 4/9। सो जी एम अपॉन जी ई इज इक्वल टू 4/9। एंड व्हाट इज जी ऑन अर्थ? 10, तो जी एम इज इक्वल टू 4 इंटू में 10/9, ठीक है, एंड दैट इज 40/9। सो वेट इज इक्वल टू एम इंटू में जी एम, ठीक है। और मास कितना दिया हुआ है? 90 इंटू में 40/9 या 10, एंड दैट इज 400 न्यूटन। तो अब मेरे ख्याल से क्वेश्चंस जो हैं वो क्लियर हो गए, ठीक है। और सारे फॉर्मूले जो हैं आप फिर रिवाइज करा देते हैं फटाफट। जो अपने जो फॉर्मूले हैं उसमें फर्स्ट आएगा एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन डी का स्क्वायर। सेकंड है जी इज इक्वल टू जी अपॉन आर का स्क्वायर। थर्ड जो है अपने पास में ये है जी डैश जी टू टू हाइट इज इक्वल टू जी 1 माइनस 2h/r। फोर्थ है जी इज इक्वल टू जी एच इज इक्वल टू जी आर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। फिफ्थ है जी डी इज इक्वल टू जी 1 माइनस d/r। सिक्स है जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर ओ स्क्वायर थीटा, है ना। तो ये सारे जो हैं अपने पास में फॉर्मूले आ गए, ठीक है। जी इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी ऑफ अर्थ, तो जी इज इक्वल टू 4/3 पाई आर रो जी, क्लियर है। तो ये सारे फॉर्मूले हैं डेंसिटी ऑफ अर्थ के। ये कर लेना एक बार रिवाइज, असाइनमेंट दे दूँगा, ठीक है।